एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज बात करेंगे कि अपनी आजीविका के लिए आपको कौन सा भाव देखना है, कौन से ग्रहों को देखना है और ग्रहों के अनुसार आपका क्या आजीविका, व्यवसाय, व्यापार, नौकरी हो सकती है, वो आज संक्षिप्त में बताने का प्रयत्न करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि कुंडली के लग्न भाव से जो दशम भाव होता है वहाँ के उसके अनुसार ही आपको जो ग्रह वहाँ बलवान होता है उसके हिसाब से आपको आजीविका चुनना चाहिए। वो व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। अगर वहाँ सूर्य आपका बलवान हो तो सूर्य से संबंध क्या क्या रहता है। सरकारी नौकरी का संबंध आपका सूर्य से होता है। आप सरकारी सेवाओं में जा सकते हैं। जो भी मजिस्ट्रेट हैं, राजनीतिक हैं, उनके लिए सूर्य का बलवान होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जो फिजिशियन हैं, चिकित्सक हैं, दवाइयों में से संबंधित जो कार्य क्षेत्र है, उनके मैनेजमेंट है, वो सब सूर्य से संबंध रखते हैं। सूर्य का जो कार्य क्षेत्र है वो खेतीबाड़ी भी हो सकता है। इसमें गेहूँ संबंधी भी काम, विदेश सेवा भी, उड़यन, आपका औषधि, चिकित्सा, इस प्रकार से जो भी कार्य क्षेत्र हैं, आप प्लाईवुड का कार्य क्षेत्र हो सकता है, आपका शराब का बाज़ार का हो सकता है, ऊनी वस्त्र है, फोटोग्राफी है, फिल्मों का निर्देशन करना, ये सूर्य अगर आपका बलवान है वो और दशम भाव को प्रभावित कर रहा है तो ये कार्य क्षेत्र आप ले सकते हैं। इसके बाद में आपको मान लो चंद्रमा आपका वहाँ दशम भाव को प्रभावित कर रहा है, वो चंद्रमा वहाँ पे आपका बलवान होके आ रहा है। और तो इसके लिए आपको क्या चंद्रमा से संबंधित जो कार्य क्षेत्र है, क्योंकि चंद्रमा एक जली प्लेनेट है, तो जल से संबंधित कार्य क्षेत्र में आप अपना व्यापार को देख सकते हैं। तो जल से जो संबंधित वस्तुएं हैं वो पेय पदार्थ हैं, दूध है, डेयरी प्रोडक्ट हैं, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मिनरल वाटर, ये जो हैं इनके कार्य क्षेत्र इसमें आप जा सकते हैं। साथ साथ में आप जो चांदी, चावल आदि का भी व्यापार कर सकते हैं। साथ में इनका जो वस्त्र व्यवसाय है, रेडीमेड गारमेंट्स होता है, उसमें व्यवसाय में भी आप अपना कार्यक्षेत्र बना सकते हैं। फिर आयुर्वेदिक दवाओं से भी इनका संबंध है। इसी तरह से सिंचाई के क्षेत्र में जा सकते हैं। जो विभाग, जल आपूर्ति विभाग है, उसमें जाते हैं। लॉन्ड्री है, नौसेना है, ये जो हैं इनके भी आप जो सिंचाई विभाग है, नाविक है, यात्रा संबंधी जो कार्य है, हॉस्पिटल में जैसा नर्सिंग का कार्य है, वो कार्य क्षेत्र आप अपना सकते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा से रिलेटेड कार्य क्षेत्र आपको बताए हैं, उसमें आप अपना व्यापार, नौकरी आदि देख सकते हैं। इसी तरह से मंगल की स्थिति बलवान होने पर आपको मंगल के जो अग्नि तत्व है तो इसका कारक भूमि से संबंधित है, तो वो भूमि संबंधित कार्य क्षेत्र आप ले सकते हैं। इसमें पुलिस विभाग में भी आपको जुड़ सकते हैं। पुलिस विभाग से कहने का मतलब है कि आप जो नौकरी कर सकते हैं पुलिस में, सेना में कार्य क्षेत्र आप बना सकते हैं। फिर अग्नि के जो कार्य क्षेत्र हैं, बिजली का कार्य है, विद्युत विभाग है, इसके में जा सकते हैं। ज़मीन के जो बताया मैंने कि क्रय विक्रय कर सकते हैं आप। भूमि के कार्य हैं ये, भूमि विज्ञान, रक्षा विभाग, खनिज पदार्थ, इसमें आप जा सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, वकालत वगैरह भी कर सकते हैं। जो शल्य चिकित्सक हैं उसमें आप का रोल अच्छा रहता है, मंगल अगर अच्छी स्थिति में है तो। केमिस्ट हैं, दवा विक्रेता हैं, ये कार्य क्षेत्र आप अपना सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग है, और जो बॉडी बिल्डिंग का कार्य क्षेत्र है, खेल संबंधित जो है, खेल में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स खिलाड़ी आदि का कार्य क्षेत्र है आपको। फायर ब्रिगेड है, रसायन शास्त्र, सर्कस, बहुत से ऐसे जो मंगल संबंधित कार्य क्षेत्र हैं वो आप कर सकते हैं। इसमें केटरिंग है, हलवाई का कार्य है, रसोइया है,
ये रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड है, ये सब कार्य क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो बुध ग्रह। बुध ग्रह तो वैसे ही व्यापार का ग्रह है, और ये अगर दसम भाव को प्रभावित कर रहा है तो आप एक अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, और व्यापार के क्षेत्र में आप अपना कार्य क्षेत्र ले सकते हैं। और भी कार्य क्षेत्र इसके हैं, जो ज्योतिष का जो हम ये कार्य कर रहे हैं वो भी इसमें आ जाता है। चार्टेड अकाउंटेंट हैं, मुनीम है, गणितज्ञ रहते हैं, कंसल्टेंसी देने वाले लोग रहते हैं, वकील हैं। फिर इसी तरह से जो गणित और कॉमर्स के अध्यापक हैं, दलाली के जो कार्य होते हैं, वाणिज्य संबंधी जो कार्य क्षेत्र है, टेलीफोन विभाग है, डाक है, पत्रकारिता है, मीडिया, बीमा कंपनी जो है, ये इनके कार्य क्षेत्र में आ जाते हैं। इसी तरह से आपको बुध के कार्य क्षेत्र में आप टाइपिस्ट है, फिर बीमा है, डाकतार विभाग है, ये जो कलाकार होते हैं हास्यअंग के और चित्रकार के, ये कलाकार इसमें आ जाते हैं। इस तरह से आपने देखा कि बुध के संबंधित कार्य क्षेत्र बताया। इसी तरह से बृहस्पति ग्रह अगर व्यापार को प्रभावित कर रहा है, मतलब दसम भाव को प्रभावित कर रहा है, तो बृहस्पति ग्रह से आपका जो कार्य क्षेत्र बन सकता है, वो जो भी संस्थान है, धार्मिक संस्थान जो बोल सकते हैं, फिर राजनीति में आ सकते हैं, न्यायाधीश, कानून, वकील, इनके कार्य क्षेत्र हैं। बैंकिंग कार्य में भी इनका योगदान है, गुरु अच्छी स्थिति में होगा। फिर आपने जो अध्यापक हैं उनका भी गुरु बलवान होता है। और जो परामर्श करते हैं, परामर्श के क्षेत्र के लिए शिक्षण के जो संस्थाएं हैं जो चलाते हैं, उनके लिए भी गुरु का कार्य क्षेत्र है। इस तरह से जो फर्नीचर उद्योग है, फिर स्वर्ण का उद्योग है, वस्त्रों से संबंधित उद्योग है, इसी तरह से फल, मिठाइयाँ आदि का कार्य क्षेत्र है। तो आपने देखा कि बुध, इसके बाद में हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के। शुक्र ग्रह जो है सौंदर्य का कारक है, और ये कला का कारक है। तो इसमें कला क्षेत्र में और इस क्षेत्र में आपको अच्छा आपका प्रभाव हो सकता है। अगर शुक्र आपके कुंडली को प्रभावित कर रहा है, दसम भाव को, तो फैशन जगत में जा सकते हैं, सिनेमा जगत में जा सकते हैं। वहाँ जो भी क्षेत्र है उसमें आप अपना कार्य बना सकते हैं। इस तरह से शुक्र जो है वो संगीत, गायन, वादन, कलात्मक, अभिनय, चलचित्र संबंधित, डेकोरेशन, ड्रेस डिजाइनिंग, मनोरंजन के साधन, वीडियो पार्लर, मैरिज ब्यूरो, फिल्म उद्योग, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेटर, श्रृंगार के साधन, कॉस्मेटिक, इत्र, गिफ्ट हाउस, चित्रकला, ये जो भी कार्य क्षेत्र हैं इसमें आप ज़रूर जाएं और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। फिर होटल, रेस्टोरेंट में मिठाई संबंधित कार्य क्षेत्र हो जाएगा। और साथ साथ में सोना चांदी वगैरह जौहरी जो होते हैं उनका कार्य क्षेत्र रहता है। वस्त्र निर्माता है। इस तरह से देखा कि शुक्र के कार्य क्षेत्र भी अच्छे हैं, आप उसमें जा सकते हैं और अपनी आजीविका हो सकती है अगर दसम भाव को ये प्रभावित कर रहा है। इन सब स्थितियों में आपको ये देखना है कि आपका लग्न और लग्नेश की स्थिति भी कुंडली में अच्छी होना चाहिए। और अगर व्यापार में जा रहे हो तो आपका जो है दूसरा भाव, 11वां भाव जो आपका धन और लाभ का, इनका भी अगर आपसी संबंध अच्छा हो, इनके राशियों में एक दूसरे से परिवर्तन योग बना रहे हो, शुभ राशियाँ हो, तो ये भी आपको व्यापार में जो कार्य क्षेत्र बनाओगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो ये सरल से जानकारी देने का प्रयत्न किया। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे जाकर विस्तृत वीडियो जो बनाए उनका लाभ उठा सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।